जय हिंद बच्चों। अगर बच्चों आप लोग क्लास 9th के स्टूडेंट हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26 विषय गृह विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित विषय गृह विज्ञान का एक नया क्वेश्चन पेपर लाए हैं जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न पर आधारित है जो कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चों यहाँ पर आपको सभी के सभी इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर ली तो बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी लोगों के 70 में से 65 प्लस मार्क्स 100% आएंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आज हम लोग करेंगे सॉल्व और देखते हैं आपके एग्जाम के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। बच्चों सबसे पहले आपके एग्जाम में खंड आ देखने को मिलेगा जिसमें आपसे एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपका क्वेश्चन प्रत्येक नंबर 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान में मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है। तो गृह विज्ञान का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है गृह व्यवस्था का ज्ञान। क्या होता है? गृह व्यवस्था का ज्ञान। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, गृह कार्य का मानवीय साधन क्या है? तो गृह कार्य का मानवीय साधन क्या है? वो आपका अभिरुचि। क्या है? अभिरुचि। ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, मूलभूत आवश्यकता क्या है? तो मूलभूत आवश्यकता क्या है? वो आपका हो जाएगा भोजन। क्या हो जाएगा? भोजन। इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वास्थ्य सफलता की कुंजी है क्योंकि। जो आपका स्वास्थ्य है वो आपका सफलता का कुंजी है। सब लोग कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। तो इसका मतलब है स्वास्थ्य सफलता की कुंजी है। वो किस लिए है? क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति निरोग रहता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख स्वास्थ्य संगठन है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख स्वास्थ्य संगठन कौन सा आपका है? वो आपका है विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या हो जाएगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसके बाद वायु में ऑक्सीजन का भार होता है। तो वायु में ऑक्सीजन का भार कितना होता है? वो आपका होता है 20.95%। ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, सेनफेराइड्स सूती वस्त्र से तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है ना सिकुड़ने वाले वस्त्र। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक चिकित्सक होता है। तो प्राथमिक चिकित्सक क्या होता है? वो आपका यहाँ पर होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसे प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान हो। तो यहाँ पर आपका 4 वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस रक्त नली के कटने से लगातार खून बहता है? तो वो आपका हो जाएगा धमनी। अगर आपने काट दी, धमनी हमारे मतलब कि मांस के नीचे होती हैं, अगर आपने धोखे से कट गई तो आपका रक्त जो है लगातार बहता रहेगा, वो कभी भी स्टॉप नहीं होगा, नहीं रुकेगा। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, क्षार से जलने पर जले हुए भाग पर क्या लगाना चाहिए? तो कुछ क्षार है तो क्षार को न्यूट्रल करने के लिए आपको अम्ल चाहिए। ठीक है। क्या चाहिए? अम्ल चाहिए। तो यहाँ पर जब आप अम्ल लगा देंगे तो आपका वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नींबू का रस। क्या हो जाएगा? नींबू का रस। कीटनाशक पदार्थ है। तो कीटनाशक पदार्थ यहाँ पर आपका हो जाएगा डिटॉल। क्या हो जाएगा? डिटॉल। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि वायु दूषित हो जाती है। तो वायु दूषित हो जाती है मतलब कि यहाँ पर सभी कारकों से आपकी जो वायु है दूषित हो जाती है, जलने की क्रिया से, जैविक पदार्थों के विखंडन से और आपकी श्वसन क्रिया से। चेचक के विषाणु का क्या नाम है? तो चेचक के विषाणु का क्या नाम है? उसका नाम है वेरियोला वायरस। क्या हो जाएगा? वेरियोला वायरस। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस किस तंतु पर आग का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो किस तंतु पर आग का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो वो वहां पर आपका हो जाएगा खनिज। क्या हो जाएगा?
खनिज यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि गृह कार्य का मानवीय साधन क्या है। तो गृह कार्य का मानवीय साधन क्या है? अभिरुचि। क्या हो जाएगा? अभिरुचि। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, विटामिन सी की अधिकता होती है। तो विटामिन सी की सबसे अधिकता होती है आंवले में, खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? आंवला में, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। अगर यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, तो आपका आंवला में ही पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि गृह पारिचिका का अनिवार्य गुण क्या है। तो गृह पारिचिका का अनिवार्य गुण क्या है? मृदु भाषा। क्या है? मृदु भाषा मतलब होता है सहनशील भाषा। इसके बाद मुलेठी है। तो मुलेठी क्या है? तो मुलेठी क्या है? खांसी के लिए दवा होती है। क्या होती है ये? खांसी के लिए दवा होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर की ऊर्जा की इकाई को कहते हैं। तो शरीर की ऊर्जा की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? कैलोरी। क्या कहते हैं? कैलोरी। इसके बाद वायु का सक्रिय भाग है। तो वायु का जो सक्रिय भाग है 1/5 ही सक्रिय भाग है, मतलब कि हम लोग कह सकते हैं 20% भाग हमारा सक्रिय है। तो ये थे बच्चों हमारे 20 MCQ। तो बच्चों आपका एग्जाम में टारगेट होना चाहिए आपके 20 आउट ऑफ 20 MCQ सही होने चाहिए। ये हर एक बच्चे का टारगेट होना चाहिए। तो बच्चों आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि किन किन बच्चों का टारगेट 20 आउट ऑफ 20 इस बार होने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे खंड बा में पूछे जाएंगे जो कि आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जो कि आपके क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। आपसे 6 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि गृह विज्ञान से संबंधित 4 विज्ञान या शास्त्रों के नाम लिखिए। इसके बाद आपसे कह रहे हैं गृह विज्ञान का क्या अर्थ है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं कि किस गृहिणी को कुशल गृहिणी कहा जाएगा। स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं के नाम लिखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, यानी कि WHO क्या है, वो यहाँ पर आपको बताना है। प्राथमिक आवश्यकता क्या है, इसका भी आपको उत्तर देना है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये एंड ये आपको क्वेश्चन अच्छे प्रकार से प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका लघुत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि वायु में पाई जाने वाली अशुद्धियां क्या हैं। तो वायु में कौन कौन सी अशुद्धियां पाई जाती हैं, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि पर्यावरण शब्द से आप क्या समझती हैं, वो यहाँ पर आपको बताना है। सूती कपड़ों के लिए विशेषताएं लिखिए। ग्रह 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 अर्थव्यवस्था से आप क्या समझती हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए निद्रा का क्या महत्व है। मतलब कि यहाँ पर कहने का मतलब है अगर आप कम नींद लेंगे तो आपके हेल्थ पर काफी ज्यादा बुरे प्रभाव पड़ेंगे और आपका शरीर दुबला होता जाएगा और आपके डार्क सर्कल आंखों में होते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए कम सोना हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो जाता है। तो वहीं पर आप उसको इस पर चर्चा करनी है। इसके बाद जो यहाँ पर आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि गृह विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषाएं बताते हुए उसके अध्ययन के आपको यहाँ पर लाभ लिखने हैं। अथवा में आपसे कह रहे हैं कि मूलभूत आवश्यकताओं से आप क्या समझती हैं, उनकी प्रमुख विशेषताएं यहाँ पर आपको लिखनी है कि कौन कौन सी अवस्थाएं आपके जीवन के लिए काफी ज्यादा मूलभूत हैं, वो यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 है, समय और श्रम बचाने वाले घरेलू उपकरणों के नाम व उनके आपको यहाँ पर प्रयोग लिखने हैं। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि घरेलू देशज औषधियों से आप क्या समझती हैं, कुछ घरेलू औषधियों की सूची बनाइए। काफी ज्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर किसी को पता होना चाहिए। अगर आप एक वाकई में एक अच्छे परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं एक होम्योपैथिक से, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 34 है, प्राथमिक चिकित्सा से आप क्या समझती हैं। एक प्राथमिक चिकित्सक में किन गुणों का होना आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये मतलब कि आपकी जो प्राथमिक उपचार होते हैं, आप घर में पट्टियां बांध लेते हैं, कुछ भी दवा कर लेते हैं, वो क्यों आवश्यक है, उस पर यहाँ पर आपको टिप्पणी देनी है। तो ये था बच्चों हमारे क्लास 9 का होम साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर। तो बच्चों आप सभी लोग
इस क्वेश्चन पेपर का अच्छे प्रकार से रिवीजन करेंगे तो आपके 100% आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। बच्चों, आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपको अगला पेपर किस सब्जेक्ट पर चाहिए। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।